साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर सिन्हा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती की पूर्व संध्या पर हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र की धरती में। बता दें कि आपको ना सिर्फ महाराष्ट्र में ये तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो जल्लोष, जो उत्साह देख रहे हैं, ये ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती को लेकर देखने को मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्स है जिन्होंने भारत देश को संविधान दिया, मानवतावाद की नई मिसाल कायम की। इस देश के अंदर 75,000 उपजातियों में बटे हुए समाज को एक सूत्र में बांधने का काम बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं। दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, तमाम लोगों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर न्याय की स्थापना करते हैं। उनके साथ इक्वलिटी से बर्ताव करने के लिए कानून की व्यवस्था करते हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर तमाम जो लोग हैं, जिन लोगों को मुख्यधारा में आने का मौका मिला इस देश के संविधान की वजह से, फुले शाहू बाबा साहब की वजह से, वो तमाम लोग आज बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, उन्हें अभिवादन कर रहे हैं। मेरे एजुकेशन बीटेक हुआ है। मेरे पापा की छोटी सी फ्रूट की शॉप है, वहाँ पर मैं दिन रात काम करता था और समय मिलने पर पढ़ाई करता था। बाबा साहब के रिजर्वेशन के कारण आज मैं ऊंचे स्थान पर हूँ। मैं आज बैंक में एज ए लोन ऑफिसर हूँ। ये सब परिवर्तन मेरी ज़िंदगी में अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान और बाबा साहब के कारण हुआ है। थैंक यू बाबा साहब। मैं ओबीसी समाज से आती हूँ। बाबा साहब की वजह से ओबीसी समाज और खासकर महिलाएं जो अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रही है और अच्छी नौकरी कर पा रही है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से। थैंक्स टू बाबा साहब। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को भारत का संविधान दिया, जिसके कारण इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। बाबा साहब के जीवन संघर्ष से तो मुझे सबसे बड़ी बात उनका जो एजुकेशन था, उनके पास जो जितनी डिग्रियाँ थी, तो उससे मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी एजुकेटेड रहूं, समाज में एक अच्छा शिक्षा लेकर अपनी ज़िंदगी बिताऊं। और वही मैंने उसी मार्ग को फॉलो करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर चुना और एज अ आर्किटेक्ट मैं अभी अपने क्षेत्र में एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें मैं आज की तारीख में बेयर कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें बाबा साहब की बदौलत ही है। हमारे समाज को पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था। इसी कारणवश हमारा सारा समाज पूरा गरीब अवस्था में था। पर बाबा साहब ने जो संविधान लिखे उसमें जो शैक्षणिक नौकरी में आरक्षण की जो तरतूद की है, उस वजह से हमको कम खर्चे में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में उच्च शिक्षण लेने का अधिकार मिला, जिससे मेरी भी इंजीनियरिंग कम खर्चे में हुई। उस समय में जब एडमिशन फ़ीस 1-1 लाख रुपए पर ईयर थी, उस टाइम पे हमने 300 से 400 रुपये एडमिशन फ़ीस में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। साथ ही नौकरियों में भी हमको एससी समाज को, एसटी समाज को, ओबीसी समाज को जो आरक्षण दिए, उसी कारण हमको नौकरी लगी और बाबा साहब के इसी संघर्ष के कारण हम अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ उन्होंने जी है, जिनका हमें बहुत एक मोटिवेशन मिलता है कि जिस तरीके से वो बाहर पढ़ने गए थे और देश में भी जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था एक जाति के तौर पे, और जब बाहर गए तो वहाँ पे भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जब मैं यहाँ से पढ़ने बाहर गया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ भी मेरे साथ एक स्टेट का डिस्क्रिमिनेशन होता था कि ये अलग स्टेट का है, क्योंकि वहाँ पे मैं इस महाराष्ट्र में वहाँ पे एक ही बंदा था, तो वहाँ पे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। कुछ बातें उनके लैंग्वेजेस में बोली जाती थी जो मुझे समझ भी नहीं आती थी, बट क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ में आता था। तो फिर उस टाइम में मैं बाबा साहब को याद करता था कि कैसे वो संघर्षों से लड़ के, सारे परिस्थितियों को देख के फिर भी वो आगे बढ़े, क्योंकि उनका एक था कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ाई करना है। वही मेरा था कि मुझे पढ़ाई करना है और फिर मैं पढ़ाई करते रहा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किया और अभी मैं एक अच्छे एमएनसी में साइबर सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ, जिसमें और भी कॉलीग्स रहते हैं जिनके साथ मुझे ऐसी कभी देखने को मिलता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा बाबा साहब आ जाते हैं कि हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, पढ़ाई ही हमें करना है, क्योंकि वो ही शेरनी का दूध है। तो इसलिए हमें बाबा साहब हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं एज ए स्टूडेंट। बाबा साहब अम्बेडकर इनके योगदान के कारण भारत देश में एक बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ, जो बुद्धिजीवी वर्ग समाज में पे बैक टू सोसाइटी करने का
काम करते हुए दिखाई देता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर में लगने की वजह यही है कि बाबा साहब के वजह से ही हम लगे हैं। अपने में टैलेंट है ऐसा कोई बात नहीं है, टैलेंट कितना भी हो, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब मिला है मुझे वो बाबा साहब के वजह से ही मिला है। तो बाबा साहब के वजह से मिलने की वजह से अपने को बाबा साहब का ऋण चुकाना है और अपन कुछ भी करेंगे यानी अपने खून का एक एक कतरा भी बहा देंगे बाबा साहब के लिए, वो भी कम है, क्योंकि बाबा साहब ने इतने उपकार हमारे ऊपर किए हैं कि अपन अनगिनत है और बोल नहीं सकते। मैं सहयोग मल्टी स्टेट में सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ और आज ये बाबा साहब की जयंती के पूर्व संध्या पे मैं सारे हमारे जो साथी हैं और जो वर्ग है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, प्रेषित करता हूँ मेरी ओर से, सहयोग के ग्रुप की ओर से। और विशेष बात यानी हम लोग ये सारे लोग या हमारे साथी जो पेबैक टू सोसाइटी के अंतर्गत जो कर्मचारी है वो अपनी ओर से इस संस्था को, इस हमारे सारे प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम होते हैं उनको हमेशा अपने तहे दिल से योगदान करते रहे, सहयोग करते, जिसके कारण आज इस कार्यक्रम में जो भव्यता निर्माण हुई है उसका स्वरूप ही पेबैक टू सोसाइटी के कारण है। कुछ भी दिया हुआ है ये बाबा साहब अम्बेडकर के ही कारण दिया हुआ है। तो मैं जहाँ तक हो सके कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलकर समाज को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संदेश दिया है कि अपने हिस्से का 20% हिस्सा यानी समाज के लिए देना चाहिए, तो तब से ये बात हमारे ध्यान में आई और फिर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष चला और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का माननीय और कांशीराम साहब ने जो काम किया है वो एक दूध में शक्कर डालने जैसा हुआ और उनके कारण आज पूरा देश और माननीय और कांशीराम साहब के कारण आज बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष घर घर तक पहुंच रहा है।